राम राम भाइयों और बहनों, कैसे हो आप सब। और आप सभी की तैयारी कैसे चल रही है, मुझे जरूर जरूर बता देना। आज हम शुरू करेंगे हमारी रीजनिंग। और रीजनिंग में हमारा सेकंड टॉपिक कौन सा है, हमने सीरीज कर लिया था और आज हम करेंगे एनालॉजी। ठीक है, सादृश्यता परीक्षण। ठीक है, और देखो रीजनिंग में हमारे 2 से 3 प्रश्न हर बार एग्जाम के अंदर आते हैं। और वो एग्जाम के अंदर रीजनिंग के प्रश्न ऐसे आते हैं कि एकदम इजी भी लगते हैं और कठिन भी लगते हैं। इजी भी लगते हैं आप लोगों को और कठिन भी लगते हैं। तो ऐसे रीजनिंग के अंदर जैसे हमारे टॉपिक दे रखे हैं 10-15 टॉपिक है, तो उन टॉपिक्स की हम 2-2, 3-3 क्लास से ले लेते हैं, ताकि हमें एक बार सरसरी नज़र से हमें पता लग जाए कि हमें रीजनिंग आती है या नहीं आती है। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात। और अगर आप लोगों की तैयारी कैसे चल रही है मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। क्योंकि देखो, और दूसरी बात, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो चैनल को देखते भी है पर सब्सक्राइब नहीं करते, है ना, सब्सक्राइब भी नहीं करते, मुझे यहाँ पे पता लग जाता है थोड़ा बहुत। ठीक है, तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। और देखो, रीजनिंग हम कर रहे हैं तो रीजनिंग में कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। रीजनिंग की मैं बुकलेट भी आप लोगों को जल्दी प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, रीजनिंग की बुकलेट भी मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। हमारे टेलीग्राम चैनल और सुनील एकेडमी के नाम से है टेलीग्राम चैनल, और ये ऐसा लोगो लगा रहेगा। ठीक है, तो आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम पे सुनील एकेडमी नाम से सर्च करोगे तो आसानी से आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं हमारे रीजनिंग। और आप लोग कैसे हो, तैयारी कैसे चल रही है, मुझे बताना जरूर। ठीक है, मैं वेट करता हूँ कि कौन कौन कमेंट करता है कि सर मेरी तैयारी ऐसी चल रही है या सही नहीं चल रही है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। देखो, सादृश्यता परीक्षण ये क्या चीज है। सादृश्यता परीक्षण ये इसके अंदर परिभाषा दे रखी, जो परिभाषा एक बार अपन परिभाषा को पढ़ लेते हैं ना। ठीक है, का अर्थ क्या होता है, समानता। इसका अर्थ होता है समानता, मतलब दो चीजों में इसने समानता, रिलेशन रिलेशन इसके अंदर बना देंगे कि दो चीजों के अंदर समानता है। सादृश्यता परीक्षण का उद्देश्य वस्तुओं के बीच 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 का मतलब क्या होता है। सिंगल आदमी बीच में रहता है क्या, नहीं। बीच का मतलब होता है कि दो से अधिक आदमी है वहां पे, दो से अधिक आदमी है तभी तो बीच का नाम है ना। सिंगल आदमी तो अकेला ही रहता है, बीच कब होता है, जब दो के बीच हो, 2 के बीच, 3 के बीच, 4 के बीच, 5 के बीच, 10 के बीच। तो बीच का मतलब 2 से अधिक आदमी, है ना। कि जब परीक्षण का उद्देश्य वस्तुओं के बीच समानता, समानता मतलब उन दोनों में क्या समानता आती है ना, समानता बोलते हैं ना, समानता या सेम सेम बोलते हैं ना, सेम सेम समानता। बिकी जान को, है ना, बोलेंगे बिकी जान को एक ही हो, मैंने मारा साड़ी बिकी जान के लिए राजी है, बिकी जान को बड़ा खाना बनानी है। गुलाब जामुन तो यार बिकी जान का ठीक ठीक लगे मैंने, और कचौरी भी दुकान की जान की लगी मैंने, है ना। तो सेम सेम, है ना, सेम सेम समानता चीज हमें ढूंढनी है। उसमें अंतर्निहित आंतरिक संबंधों को समझने के लिए एवं विश्लेषण करने की योग्यता को प्रश्न होता है। ये मेन चीज तो इसमें क्या है, समानता ही है। ठीक है, कि समानता अपने को पता रहनी चाहिए। इससे संबंधित प्रश्न विभिन्न तत्वों, वस्तुओं, घटनाओं, क्रियाओं इत्यादि के अंतर संबंधों को समझने और परखने की योग्यता की जांच के लिए होते हैं। यद्यपि ऐसे प्रश्न आसान प्रतीत होते हैं, देखो ऐसे प्रश्न हमें आसान लगते हैं कि सर संबंधी तो पता करना है हमको, रिलेशन ही तो पता करना है हमको, सेम सेम ही तो पता करना है हमको, तो ऐसे प्रश्न आप लोगों को इजी दिखते हैं, है ना। किंतु थोड़ी सी असावधानी, किंतु थोड़ी सी लापरवाही का नतीजा देखा ना, असावधानी या गलत होने की संभावना बनी रहती है। क्यों? क्योंकि जो प्रश्न ज्यादा इजी रहते हैं वो ही तो गलत बने रहने की संभावना रहती है। ऐसे प्रश्नों का उत्तर देते समय पूरी सावधानी बरतनी चाहिए आप लोगों को। ठीक है, सादृश्यता पर प्रश्न प्रत्येक प्रकार के संबंधों पर आधारित होते हैं। प्रत्येक प्रकार के संबंध कौन कौन से होते हैं, पति पत्नी, हाँ, बेटा बहू, मम्मी पापा, देश विदेश, हाँ, जयपुर दिल्ली, हाँ, देश विदेश मतलब राजधानी के आधार पर, संबंध के आधार पर, ब्लड रिलेशन के आधार पर, किसी के आधार पर भी हो सकते हैं। जो हम देखो आधारित होते हैं जो हम सोचते हैं या जिसे हम अपने दैनिक जीवन में पाते हैं। दैनिक जीवन में अगर हम कोई से भी जैसे जैसे दैनिक जीवन का मतलब हो गया, मैंने जैसे क्या खाई, जैसे सपोज करो अभी मैं जहाँ पर रहता हूँ वहाँ पर पता क्या चीज़ फेमस है, वहाँ पर बताऊँ क्या चीज़ फेमस है, वहाँ पर है रबड़ी, वहाँ पर रबड़ी फेमस है, यहाँ पर रबड़ी फेमस है। और रबड़ी किसकी फेमस है, दलीचंद हलवाई, प्रजापति हलवाई बोलते हैं। इस दलीचंद हलवाई की क्या पसंद फेमस है सबसे ज़्यादा, रबड़ी पसंद फेमस है इसकी, तो है ना। इस दलीचंद हलवाई की रबड़ी फेमस है क्योंकि रबड़ी हम खूब खाते हैं यहाँ पर, रबड़ी जहाँ पे रहता हूँ मैं। अब इसी प्रकार से बोल दिया कि कचौरी कहाँ की फेमस है। कचौरी जहाँ पे मेरा घर है, जहाँ पे मैं ड्यूटी करता हूँ ना, वहाँ पे तो दलीचंद की रबड़ी फेमस है। और जहाँ मेरा घर है वहाँ पे कचौरी किसकी फेमस है, छोटू जी की।
ठीक है, छोटू जी कचौरी वाले की कचौरी बहुत फेमस है। तो हलवाई का के अंदर रिलेशन आ गया ना इसके अंदर। बोलते हैं ना कि हम अपने दैनिक जीवन में पाते हैं, ऐसे दैनिक जीवन में हम ऐसे प्रश्न हमारे आते रहते हैं। ठीक है, ये प्रश्न सामान्यतः अंक के आधार पर भी हो सकते हैं, ठीक है, अक्षर के आधार पर भी हो सकते हैं, शब्द पर भी आधारित हो सकते हैं। ठीक है, अक्षरों पर आधारित प्रश्नों को हल करने के लिए अंग्रेजी वर्णमाला के प्रत्येक अक्षरों का क्रमांक बाईं ओर से दाईं ओर से याद रखना चाहिए। इसका मतलब पता है क्या आप लोगों को? हमने सीरीज पढ़ा कि नहीं पढ़ा सर? हमने सीरीज पढ़ा था, वहां पे देखा था अपन ने एक्स ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। यहाँ पर अपन ने देखा था कि सबका मान 1 2 3 4 ऐसे कर करके 26 तक अक्षर कैसे कैसे होते हैं, ये अपन ने अच्छे से देख लिया था। ठीक है, अब इसका पूरा पूरा सार पता क्या है? इसका पूरा पूरा सादृश्यता परीक्षण का मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या है? समानता, इक्वलिटी बोलते हैं ना, इक्वलिटी या समानता है ना, इक्वल सेम सेम बोलते हैं ना, सेम सेम। हम तो अपन ने तो सेम सेम साड़ी पहन रखी है, अपन ने सेम सेम ड्रेस पहन रखी है ना, तो ऐसी चीजें रहती हैं, वो पे क्या आती है? सादृश्यता परीक्षण। ठीक है, यहां तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि आप लोग करने वाले हो तैयारी, और तैयारी करने वालों को तो ये सब चीजें आसानी से आ जाती है। देखो, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है ना, समझ में आ गई मेरी बात? ओके, कमेंट जरूर करना। ठीक है, अब देखो ये देखो, यहाँ पे अंक है ना, ये अंक है ना, तो देखो यहाँ पर ये ला अंक आधारित, ये आ गया अंक आधारित। ठीक है, प्रश्न चिन्ह को उस विकल्प से प्रतिस्थापित करें जो पहले युग्म में प्रयुक्त तर्क का अनुसरण करता है। देखो इसको क्या बोलती है पर 16 1 225 6। अब इसका मतलब तुम क्या है? ये क्या है? समानुपात। देखो आपके जो आप तैयारी करते हो इसकी व्याख्या प्रति की, तो इसमें क्या है? अनुपात समानुपात नहीं है, अनुपात समानुपात आपकी प्रश्नावली नहीं है। ठीक है, गणित के अंदर। ठीक है ना, देखो ये क्या है? इन दोनों के अंदर रिलेशन करना है, और फिर ऐसा कैसा रिलेशन इन दोनों के बीच में होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात? हाँ सर समझ में तो आ गई। अब बताओ मुझे, आप लोगों के पास अभी 15 सेकंड आप लोगों के पास स्टार्ट होता है टाइम आप लोगों का अभी। करो देखो, 15 सेकंड आप लोगों के पास करके बताओ मुझे, समझ में आ रहा है कि आपको? 5 सेकंड, 10 सेकंड होने वाले, 10 सेकंड हो गए, और ये हो गया 15 सेकंड। ठीक है, समझ लिया? देखो गणित के अंदर तो सोचने इतना टाइम रहता नहीं है, 15 सेकंड में गणित भी अपना काम होता नहीं है, पर रीजनिंग में तो सोच सकते हो ना। ठीक है, करते देखो। अब देखो इसके अंदर आप लोग मुझे ये बताओ पहले कि रिलेशन क्या है? ये 16 सर 16 है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है? ये स्क्वायर किसका? ये 225 तो मुझे पता है सर, ये 15 का स्क्वायर है, ये 15 का स्क्वायर। हाँ ये तो 15 का स्क्वायर 225 होता है, मुझे पता है, पर 15 का स्क्वायर का 16 से क्या संबंध है? अरे देखो यहाँ पर, अगर मैं 16 में से एक घटा के 16 में से एक घटा के अगर इसका स्क्वायर कर दूं तो 225 आ जाएगा क्या? हाँ आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा। तो इसी प्रकार से मैं अगर 6 में से एक घटा के इसका स्क्वायर कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 5 का स्क्वायर बराबर 25। मतलब अपना आंसर आ गया, मतलब रिलेशन आ गई क्या? हाँ सर, अपन ने इसमें रिलेशन पता कर लिया कि यहाँ पर अगर मैं 16 में से एक घटा के इसका स्क्वायर कर दूंगा तो मेरे पास 225 आ जाएगा। इसी प्रकार अगर मैं 6 में से एक घटा कर इसका स्क्वायर कर दूंगा तो मेरे पास 25 आ जाएगा। मतलब अपना प्रश्न सॉल्व हो चुका है। समझ में आ गया क्या मेरी बात? यस सर, यस सर, यस सर, समझ में आ गई मेरी बात। ठीक है, ओके आगे करते हैं। ये करके बताओ, बोलते ना ये करके बताओ बाबू, ये करके बताओ, है ना? तो ये करके बताओ। आप लोगों के पास है 15 सेकंड, टाइम स्टार्ट होता है आप लोगों का अभी। सोचो, 5 सेकंड हो गए, 10 सेकंड हो गया, और ये लो आप लोगों का 15 सेकंड। ठीक है, सोच लिया आप लोगों ने? देखो 15 सेकंड से ज़्यादा टाइम दे नहीं सकता मैं आप लोगों को, क्योंकि एक एक मिनट दूँ तो एक एक मिनट के अंदर तो बहुत टाइम खराब हो जाएगा। ठीक है, देखो अपना पहले बताओ एफ के बाद में क्या आता है सर? जी और एच। मतलब दोनों के अंतर, बीच का अंतर कितना है सर? 2 का डिफरेंस है सर, 2 का डिफरेंस। हाँ, ओ के बाद में आता है पी क्यू। अरे इसमें भी 2 का डिफरेंस आ रहा है। हाँ इसमें भी 2 का डिफरेंस है सर। ए के बाद में आता है बी और सी, और इसमें भी 2 का डिफरेंस आ गया। अरे एम के बाद ओ,
के बाद में आता है एन और ओ पी, तो इसमें भी 2 का डिफरेंस है। मतलब सभी में 2 जोड़ने पर क्या आ रहा है सर, अगली वाली संख्या आ रही है, तो अपने का पता लग गया ना कैसे करना है इसको। इसी प्रकार देखो वी ओ टी ई, बताओ मुझे वी के बाद में क्या आता है, वी के बाद में आता है सर यू, नहीं यू के बाद में वी के बाद में आता है डब्ल्यू, डब्ल्यू के बाद में आता है एक्स, तो एक्स आएगा यहाँ पर 2 जोड़ों, ठीक है। क्या आएगा सर यहाँ पे एक्स। इसके बाद में क्या आता है सर, यहाँ पे ओ है, ओ के बाद में आता है पी, पी के बाद में आता है क्यू, क्यू करो। टी है तो टी के बाद में आता है, टी के बाद में आता है यू, यू के बाद में आता है वी, वी करो यहाँ पर +2 करके। सर ई के बाद में आता है +2 करना है ना, ई के बाद में आता है सर यू, ई के बाद में आता है एफ, एफ के बाद में आता है जी, जी करो यहाँ पर। आंसर आ रहा है सर क्यू एक्स, नहीं एक्स क्यू वी जी, एक्स क्यू वी जी आंसर आ गया। समझ में आ गई। देखो मैं कोई इंटेलिजेंट आदमी नहीं हूँ, मैं तो देखो देखे देखे कर रहा हूँ यहाँ पर कि इसके अंदर 2 आ जोड़ दिया तो इसमें भी 2 जोड़ दो, इसमें 2 जोड़ दिया इसमें भी 2 जोड़ दो, है ना। तो 2 जो जोड़ के करना है इसको, इसका मतलब संबंध अपने क्या निकला, इसका रिलेशन क्या निकला, +2 करने पर, है ना, +2 करने पर, ठीक है। मैंने आप लोगों को एक चीज पूछी थी कल कि स्क्रीन ब्लैक है, सही है ना, क्योंकि ब्लैक स्क्रीन पर हमें सारी चीजें अच्छे से दिखती है ना, ठीक है। ये वाली स्क्रीन है, ये वो जो मैं लिख रहा हूँ वो सारी क्या है, ब्लैक स्क्रीन। तो ब्लैक स्क्रीन पे बैकग्राउंड, जैसे बोर्ड का बैकग्राउंड रहता है ना वो ब्लैक रहे ना, तो क्या है वो थोड़ा सा अपने को अट्रैक्टिव लगता है। दूसरी बात अपनी आंखों पर वो चुभता नहीं है, ठीक है। वाइट चीज क्या चुभती है अपनी आंखों पर लाइटिंग के अंदर, ठीक है। चलो तीसरा प्रश्न करते हैं। बताओ मुझे 2 1 0 2 7 बराबर 12, इसका संबंध किससे, 3 2। टाइम स्टार्ट होता है आप लोगों का अभी, करो करके बताओ मुझे। 5 सेकंड हो गए, सोचो कैसे कर सकते हैं। 10 सेकंड हो गए और ये लो 15 सेकंड हो गए आप लोगों का, ठीक है। सोच लिया आप लोगों ने, सोच लिया क्या सर, सोच लिया। सर इसमें संबंध समझ में नहीं आ रहा मेरे, कैसे होगा, मेरे ही खुद की समझ में नहीं आ रहा कैसे होगा। पर देखो मेरे एक चीज़ देख रहा हूँ कि यहाँ पर 12 लिखा हुआ आ रहा है, हाँ सर यहाँ पर 12 है तो कैसे आएगा सर, देखो 2 1 0 2 7, 2 और 3 कितना, 2 और 1 3, और 2 और 7 कितना सर 9। अरे 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 अरे, इनको जोड़ने पर क्या आ गया सर, 12 आ गया। तो मतलब इन सभी को जोड़ने पर 12 आ रहा है क्या, हाँ 12 आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा, इन सबको जोड़ो एक बार, सही का 3 में 2 जोड़ा तो कितना आएगा सर 5, और ये 5 और 7 और 6 कितना होगा सर 13, 13 5 18, 18 5 23, 23 आ रहा है क्या आंसर, हाँ 23 आ गया आंसर। मतलब अपने को समझ में आ गया कि इसके अंदर फॉर्मूला, इसके अंदर रिलेशन क्या बैठ रहा है, इसमें रिलेशन बैठ रहा है सर संख्याओं को जोड़ना है। इसमें रिलेशन क्या बैठ रहा है सर, संख्याओं को जोड़ना है, ठीक है। समझ में आ गई मेरी बात। इन सबको जोड़ो, 3 + 2 + 5 + 7 + 6, 6 7 13, 5 18 20 2 23। इसके प्रकार यहाँ पर 2 + 1 + 0 + 2 + 7 बराबर 12, ठीक है। समझ में आ गई मेरी बात। नहीं आई तो कमेंट कर दीजिए सर कि माना आज चीज समझ में आई को ना थे, मैंने वापस बता देव कि बता देव आप कौन सा पैसा लाग रही है भाई, का पैसा लागा तो तेने बताऊँ, देखो पैसा लागता रहे ना तो कोई कौन बतावा दोबारा, तेने बताओ ना एक चीज, पैसा लगा तो आदमी क्या सोचे सर टाइम खराब हो रहा है मेरा, तो है अपने यहाँ पे कोई टेंशन वाली बात नहीं, आप लोग पूछोगे तो मैं दोबारा बताऊंगा, ठीक है। पर बताऊंगा उसे ही जो क्लास को कम से कम 2 बार देखेगा, ठीक है ना। एक बार देखा समझ में नहीं है, अरे समझ में कैसे आएगा, उसको 2 बार देखो नहीं यार, मैं आसानी से बता रहा हूँ आप लोगों को, इतना ईजी तरीके से बता रहा हूँ, तो आराम से देखो, ठीक है। हाँ देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, देखना एक बार, मैं फिर 10 सेकंड का 14 225 9, इन दोनों में क्या संबंध है। टाइम स्टार्ट होता है आप लोगों का अभी, करो 15 सेकंड का टाइम है, ये हो गया 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, ठीक है। देखो मैं 15 सेकंड से ज़्यादा टाइम दे नहीं सकता क्योंकि 1 मिनट का टाइम देना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। मुझे एक चीज़ समझ में आ रही है कि यहाँ पर 225 है तो ये 15 का स्क्वायर होता है, मुझे पता है यहाँ पे 14 लिखा हुआ है, अगर मैं 14 में 1 जोड़ दूँ
और इसका स्क्वायर कर दूँ तो सर 15 का स्क्वायर आ जाएगा क्या? 225 आ गया मेरे समझ में। यहाँ पर 225 आ गया। मतलब क्या हुआ, अगर मैं इसके अंदर भी 9 में एक जोड़ के करूँ, इस रिलेशन क्या है सर? यहाँ पे रिलेशन है कि इसमें एक जोड़ना है तो इसमें एक जोड़ो, फिर करो, इसका स्क्वायर कितना आया? 10 का स्क्वायर बराबर 100। मतलब अपने पास आंसर आ गया। 10 का स्क्वायर कितना आया अपने पास? 100। आंसर आया कि नहीं आया मुझे? हाँ सर, समझ में आ गया। हमारे पास तो आंसर भी आ गया और हमें समझ में भी आ गया। ठीक है। ठीक है, करो। यहां पर करना LOVE, इलू इलू करने वाला आंसर आ गया। HATE किसका? IMPORT। तो आप लोगों के पास टाइम स्टार्ट होता है आप लोगों का अभी। करो, सोचो। दस सेकंड होने वाले हैं, हो गए। ये हो गया 15 सेकंड आप लोगों के। ठीक है, 15 सेकंड हो गया आप लोगों के। अब मुझे बताओ, अगर हम किसी से प्यार करते हैं, किसी से लव करते हैं, बोलते हैं ना 143 है ना, तो लव बोलते हैं किसी को, है ना, लव करते हैं किसी से। और अगर अपन फिर वापस अपने क्या हो जाता है, ब्रेकअप हो जाता है अपन किसी से, है ना, तो अपन देखना पसंद नहीं करते, तो उसे क्या करते हैं अपन? हेट करते हैं उसे। हेट का मतलब क्या होता है? हेट, हेट का मतलब शायद घृणा होता है ना, घृणा, घृणा करना का होता है ना, घृणा करना। हम उसे देखना पसंद नहीं करते। जैसे मैं सपोज करो किसी से मैं प्यार करता हूँ, है ना, और फिर बाद में क्या हो जाए, ब्रेकअप हो जाए, बोलते हैं ना ब्रेकअप हो गया, ब्रेकअप हो गया। फिर वो उसे देखने पसंद नहीं करता, उससे बात करने पसंद नहीं करता, उसे वो बोलता है ना, आंखों में चुभता है, तो उससे क्या बोलते हैं? उसको घृणा करता है। वो क्या बोलता है? घृणा। ठीक है, लव का उल्टा क्या हो गया? घृणा। ये क्या हो गया? विपरीत हो गया इसका। इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं इंपोर्ट, इंपोर्ट का होता है माल मंगाना, माल मंगाना, कहां से मंगाया? कहीं से भी मंगाना। ठीक है, अगर मैं माल मंगाऊँ तो मंगाऊंगा, मंगाना का मतलब हो गया भेजना, मंगाना का उल्टा हो गया भेजना। भेजना को क्या बोलते हैं? एक्सपोर्ट बोलते हैं। तो यहाँ पर हो गया इंपोर्ट का क्या हो गया? एक्सपोर्ट। इंपोर्ट का मतलब आना, एक्सपोर्ट का मतलब जाना। ठीक है, बोलते हैं ना इंपोर्ट, माल इंपोर्ट कर रहा हूँ आज मैं। दुकानदार क्या कहता है? माल इंपोर्ट हो रहा है हमारा आज, माल इंपोर्ट हो रहा है हमारा आज। फिर कोई ट्रांसपोर्ट वाला क्या बोल रहा है? माल एक्सपोर्ट करूंगा आज मैं जाके, माल एक्सपोर्ट करूंगा जाके। तो इंपोर्ट का क्या हो गया? उल्टा एक्सपोर्ट, है ना, विपरीत या अपोजिट। ठीक है, अब आ गया मेन। किसकी बारी आ गई? आदमियों की बारी आ गई। COW। टाइम स्टार्ट होता है आप लोगों का। करो, 15 सेकंड सोचो, देखो। सोच लिया क्या? ये हो गया आप लोगों के 15 सेकंड। ठीक है, मुझे बताओ, आप लोगों को मैंने ABCD बताई क्या? हाँ सर बताई। क्या बताई मैंने? कि A का मतलब, B का मतलब, C का मतलब, D का मतलब, ये बताई ना मैंने कि यहाँ पर एक, ये दो, ये 3 नंबर पर, ये 4 नंबर पर, है ना। EFGH IJKLMNOP QRSTUVWXYZ। ठीक है, बताया ना मैंने आप लोगों को ये 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। समझ में आ गई मेरी बात या नहीं आई? हाँ सर आ गई। बताओ एम का मतलब क्या हुआ? एम कितने नंबर पर है सर? एम 13 नंबर पर है क्या? तो 13 लिखो यहाँ पर। ई कितने नंबर पर है? ई 5 नंबर पर है, तो 5 लिखो यहाँ पर। एन कितने नंबर पर है सर? एन है 14 नंबर पर, तो 14 लिखो यहाँ पर। 14 13 5 18 14 32। अरे 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 अरे, मेरे को समझ में आ गया कि इन तीनों को जोड़ने पर क्या आ रहा है? 32 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब जोड़ो। सी का मतलब कितना सर? सी का मतलब 3। ओ का मतलब कितना सर? ओ का मतलब है सर 15। और डब्ल्यू का मतलब कितना सर? डब्ल्यू का मतलब है 24। तीनों को जोड़ो भाई। 3 15 18 और 24 कितना हुआ सर? 42। देखो, सी का मतलब 3, ओ का मतलब कितना? 15। ठीक है, डब्ल्यू का मतलब कितना? 24। 24 से 15 39। 42 आना चाहिए ना। आंसर क्यों नहीं आया? आंसर क्यों नहीं आया? एक मिनट रुकना। COW ना, सी का मतलब 3, ओ का मतलब कितना हो गया? 12 13 14 15, 15 ही होगा इसका मतलब।
और डब्ल्यू का सॉरी 23, डब्ल्यू का 23 हो गया ना, कितना हुआ 15, 38 और 41, ठीक है। अपन ने थोड़ा सा डब्ल्यू को 24 मान लिया था, इसका हो गया 3 और इसका हो गया 15, डब्ल्यू को हो गया 23, 23 15 38 और 3 41, ठीक है। थोड़ी सी खांसी जैसे लग रहा है। कल से ग्लास रखनी पड़ेगी पानी की अलग से, ठीक है। समझ में आ गया। देखना ये क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है देखो यहाँ पर 69 का संबंध है 55 से और 87 का संबंध है किससे है, इसका दोनों का संबंध निकालो। टाइम स्टार्ट होता है आप लोगों का अभी, करो। दस सेकेंड, ये 15 सेकेंड, ठीक है। 15 सेकेंड हो चुके हैं। अब अपन करते हैं 55 आ रहा था, 55 सर यहाँ पर, तो इसका संबंध कैसे निकालेंगे, इसका संबंध तो समझ में नहीं आ रहा। देखो अगर मैं कहूँ कि अगर यहाँ पर 9 छिंग 54, देखो 9 छिंग 54, 9 को दोनों गुणा करेंगे तो क्या आएगा 54, अरे 54 में एक जोड़ देंगे तो क्या आएगा 55 आ गया, हाँ 9 54 में एक जोड़ देंगे 55 आ जाएगा। इसका मतलब हुआ कि 8 × 7 करेंगे, 8 और 7 56 प्लस 1 करने पर क्या जाएगा 57। मतलब क्या हुआ इसका, इसका संबंध ये हुआ कि इन दोनों को गुणा किया, इन दोनों को गुणा करके एक जोड़ा तो क्या आ गया ये, तो इन दोनों को भी गुणा करेंगे और एक जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा ये 8 और 7 56 प्लस 1 57। बस समझ में आ गई मेरी बात। चलो आगे बढ़ते हैं। पथिक सफर नाविक, देखो ये तो है पथिक, पथिक का मतलब पथ पर चलने वाला। बताओ मुझे, टाइम स्टार्ट होता आप लोगों का अभी, करो। 15 सेकंड टाइम आप लोगों के पास। ये हो गया आप लोगों का टाइम, ठीक है। अब बताओ मुझे इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है, बताओ बताओ। देखो एक जो राहगीर है वो कहाँ चलता है, सफर के अंदर चलता है ना। वो किस में चलता है, सफर। सफर का मतलब यात्रा कर लो, यात्रा मान लो आप ना, सफर या यात्रा ना। सफर जैसे मैं कहीं पे जाता हूँ, जैसे सफर या पथिक का मतलब चलने वाला जो यात्रा करता है ना, वो वहाँ पे है ना। तो पथिक कहाँ, सफर पे जाता है। तो नाविक कहाँ जाएगा, नाविक तो नाव, नाव का चलते समुद्र में, ठीक है। जहाज कौन सा है, जहाज पता नहीं, कर्मी दल पता नहीं, ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। इसका क्या होगा, समुद्री यात्रा, है इसका समुद्री यात्रा ही होगा, बताओ मुझे। देखो पथिक चलता है सर सफर के अंदर, हाँ सर पथिक चलता है कहाँ पे, सफर में जाता है। और नाविक कहाँ जाएगा, जहाज में, हाँ। इसका क्या होगा, समुद्री यात्रा होगा, जहाज होगा। इसका होगा सर समुद्र जहाज, ठीक है, ठीक है। समुद्र नाविक कहाँ जाएगा, जहाज में, ठीक है। समुद्री यात्रा नहीं होगा, इसका जहाज होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, इसका जहाज हो जाएगा, क्योंकि पथिक कहाँ सफर करता है, पथिक सफर में जाता है और नाविक जहाज में जाएगा। पथिक सफर में जाएगा और नाविक जहाज में जाएगा, ठीक है। अब देखो इसका पिघलना, तरल, जमना, ठीक है। टाइम स्टार्ट होता है आप लोगों का अभी, करो। सोच लिया क्या आप लोगों ने, बताओ। ये हो गया आपका टाइम एंड, ठीक है। देखो मुझे बताओ, कोई भी चीज़ पिघलती है, पिघलने के बाद क्या बनती है, पिघलने के बाद क्या बनती है, जैसे ये चीज़ पिघली हुई है, ये चीज़ बोतल में पानी है ना, वो पिघला हुआ है, तो वो क्या है, तरल है ना। ये बोतल में पानी है जो पिघला हुआ है, तो ये क्या है, तरल पदार्थ, ठीक है। और जैसे ही अगर सर्दी, जैसे गर्मी आएगी, गर्मी में अपन इस पानी को जमा देंगे तो क्या बन जाएगी, जमने पर क्या हो जाती है, वो ठोस हो जाती है, भाटा जाने को जावा ना, कि बोले ना अपन गर्मी के अंदर जो अपन बर्फ जमाते हैं तो वो क्या हो जाती है, तरल पदार्थ होता है पानी, तो पानी को जमाने पर वो क्या बन जाती है, ठोस बन जाती है। क्या बन जाती है वो, ठोस बन जाती है, ठीक है। तो इसका आ जाएगा ठोस,
टाइम स्टार्ट होता है आप लोगों का, अभी करो। ये होने वाला टाइम एंड आपको, ये टाइम एंड हो गया। बताओ मुझे इसके अंदर क्या आंसर आएगा। अरे ये बर्तन चम्मच बर्तन में आता है क्या? हाँ, बर्तन बोलता है ना मम्मी बर्तन लेके आना, बर्तन में चम्मच भी आता है ना, बोलता है ना, बोलता है ना। मम्मी क्या बोलती है, जा बर्तन लेके आ, मम्मी क्या बोलती है, जा बर्तन लेके आ। जब मम्मी बोलते हैं खिचड़ी खाने के लिए बर्तन लेके आ। बताओ मैं जैसे अगर मैं बोल दूँ आप लोगों को खिचड़ी खानी है, मैं बोल दूँ आप लोगों को जैसे हलवा खाना है ना, मैं बोलता हूँ आप लोगों को चावल खाना है, तो मम्मी ये तो नहीं बोलेगी कि चम्मच भी लेके आना। मम्मी क्या बोलेगी, जा बर्तन लेके आ, जा बर्तन लेके आ, अपने को हलवा खाना है, अपने को क्या खाना, हलवा खाना है। तो हलवा खाने का मतलब आ गया, वो हलवे के अंदर क्या बोलेगी, वो ये नहीं बोलेगी चम्मच भी लेके आना, वो बोलेगी हलवा खाना है। तो अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि अपने को ना हलवा खाना है, तो अपने को चम्मच भी साथ लेके आना, क्योंकि अपन हाथ से तो खाते नहीं है, चम्मच से खाएंगे। तो मतलब चम्मच किस में आ जाएगा, बर्तन में आता है। ठीक है, तो इसी प्रकार ये बताओ समय किस में आता है, समय कैलेंडर में आता है क्या? नहीं। मम्मी बोलती है समय देखना, तो अपन कैलेंडर में दे जाते हैं देखने। मम्मी बोलती है ना जब समय देखना, तो अपन कैलेंडर में जाते हैं देखने। नहीं, कागज देखना अपन कैलेंडर में देखते क्या? नहीं। छपाई देखना अपन कैलेंडर में देखते क्या? नहीं। तारीख देखना अपन बोलते हैं, मम्मी बोलती है जब तारीख देख कितनी हुई आज तारीख, जब तिथि देख आज अमावस्या है कि पूनम है, जब तिथि देख आज 11 से है करवा चौथ है। तो अपन किस में देखते हैं, कैलेंडर में देखते हैं। तारीख अपन किस में देखते हैं, कैलेंडर में देखते हैं। तो समझ में आ गई मेरी बात, इसका रिलेशन आ गया। ठीक है, तो इसका क्या जाएगा, तारीख। अदालत, न्याय, विद्यालय। ठीक है, 15 सेकंड आप लोगों के पास, करो मुझे बताओ, करो। दस सेकंड और ये हो गए 15 सेकंड आप लोगों के, ये हो गए 15 सेकंड। ठीक है, मुझे बताओ, अदालत बोलती है ना, ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, मिलॉर्ड 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 बोलते हैं ना, सर 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 ऐसे बोलते हैं ना। तो अदालत में क्या होता है, अदालत में तो हमें न्याय मिलता है। अदालत का मतलब क्या होती है, कोर्ट। कोर्ट में हमें क्या मिलता है, न्याय मिलता है। मतलब कोर्ट के अंदर ही हमें न्याय मिलता है। तो विद्यालय में क्या मिलता है अपन को, अध्यापक मिलते हैं क्या? नहीं, वो तो मिलते हैं, पर अध्यालय का संबंध वास्तव में उस अध्यापक से नहीं है। विद्यालय का संबंध कक्षा से क्या? नहीं। छात्र से क्या? नहीं। विद्यालय का संबंध हमें न्याय मिलता है। और न्याय क्या है, एक बोलते हैं ना कि दिखने वाली चीज़ है क्या? नहीं, दिखने वाली चीज़ नहीं है, दिखने वाली चीज़ नहीं है, दिखने वाली चीज़ नहीं है। न्याय मतलब एक शब्द है, न्याय एक शब्द है, एक भावना है, एक सोच है। न्याय एक सोच है। तो विद्यालय के अंदर क्या है, अपन को क्या मिलती है, अध्यापक। अध्यापक क्या एक, हाँ अध्यापक क्या एक सजीव है, छात्र भी सजीव है, वो कक्षा भी अपन को दिखती है, वो सोच नहीं है। पर शिक्षा एक सोच है। शिक्षा क्या है, अपनी एक सोच है। और अपन क्या ये दिखते नहीं है अपने को, सोच है, दिखती नहीं है। और अपनी ये सब अपने दिमाग से चलता है, सारा सारा काम इसके अंदर है ना। तो ये क्या है, शिक्षा। तो विद्यालय में अपने को क्या मिलती है, शिक्षा मिलती है। अगर यहाँ पे बोल देते अदालत में कौन मिलता है, वकील मिलता है। देखो अगर यहाँ पर ये बोल देता कि अदालत में अगर वकील मिलता है, अदालत में अगर वकील मिलता है, तो यहां पर विद्यालय में कौन मिलता, अपने को शिक्षक मिलता। विद्यालय में क्या मिलता, शिक्षक मिलता। ठीक है, जज या अगर अदालत में वकील मिलता है, या विद्यालय में विद्यालय में कौन मिलता, शिक्षक मिलता। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात। चलो आगे देखते हैं। शरीर, देखो बताओ मुझे, टाइम स्टार्ट होता है आप लोगों का, अभी करो। 15 सेकंड टाइम है आप लोगों के पास। देखो मेरे पास घड़ी पड़ी, ये वाली है ना, घड़ी पड़ी है मेरे पास। टाइम स्टार्ट हो गया, अब खत्म भी होने वाला है, ये हो गया खत्म। ठीक है, अब बताओ मुझे एक चीज बताओ, अपना जो शरीर है वो किससे मिलकर बना हुआ है, कंकाल। कंकाल मतलब हड्डियों से बना हुआ। अपना शरीर किससे बना हुआ है, जैसे ये हड्डी अपना है ना,
अपना शरीर किससे बना हुआ है? ये कंकाल से बना हुआ है। अपना शरीर किससे बना हुआ है सर? कंकाल से बना हुआ है। फिर व्याकरण, देखो देखो, अपना शरीर किससे बना हुआ है सर? शरीर कंकाल से बना हुआ है। तो व्याकरण से क्या है? व्याकरण से शिक्षक है क्या? नहीं। विद्यालय क्या? नहीं। व्याकरण से अर्थ क्या? नहीं। व्याकरण से क्या है? भाषा है। व्याकरण से क्या है दोस्तों? भाषा है। समझ में आ गया क्या? हाँ सर, व्याकरण से भाषा तो हमको समझ में आ गई। बढ़िया बढ़िया, ठीक है, चलो आगे देखा। 226, 15, 65 यहाँ पे, ठीक है। मुझे बताओ टाइम स्टार्ट होता है आप लोगों का अभी, करके बताओ मुझे कि समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों के ये टाइम खत्म होने वाला है। ये हुआ टाइम आप लोगों का टाइम खत्म हो गया आप लोगों का, ठीक है। मुझे बताओ ये क्या लिखा हुआ है? 226। ये क्या लिखा हुआ है सर? 15। अपन ने अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं, 15 का स्क्वायर कितना होता है सर? 225। और ये कितना? 226। मतलब इसके स्क्वायर में अगर एक जोड़ दूं मैं तो 226 आ रहा है। मतलब अपने को यहाँ पर ऐसी संख्या चाहिए जिसका स्क्वायर करने, जिसके स्क्वायर में अगर एक जोड़ूं तो क्या आ जाए? 65 आ जाए। तो 13 का स्क्वायर होता है सर 169। इसमें इसे एक जोड़ेंगे तो 65 आएगा क्या? नहीं। 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 में एक जोड़ेंगे तो 65 आएगा क्या? नहीं। 12 का होता है 144, इसमें एक जोड़ेंगे तो आएगा क्या? 65 नहीं। 8 का स्क्वायर होता है 64 में एक जोड़ेंगे तो 65 आएगा क्या? हाँ, अगर अपन यहाँ पर 8 रख दे तो 8 का स्क्वायर में अगर एक जोड़ेंगे तो 65 आ जाएगा। 15 के स्क्वायर में अगर अपन एक जोड़े तो 226 आ गया। क्वेश्चन तो इजी है, समझने वाला समझ गया और नहीं समझने वाला कमेंट करेगा कि मुझे समझ में नहीं आया। समझ में आ गया कि मेरी बात? यस सर, यस सर, यस सर, ठीक है। मील को दूरी से, इन चारों ऑप्शन में देखना और मुझे बताना। आप लोगों का टाइम स्टार्ट होता है अभी, करके बताओ मुझे। 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, देखो ऑप्शन में देख लेना है ना। 15 सेकेंड होने वाले हैं, ये हो चुके 15 सेकेंड। आप लोगों ने सोच लिया क्या? 15 सेकेंड, 20 सेकेंड हो गई वैसे तो। सोच लिया आप लोगों ने? सोच लिया? देखो गणित में तो सोचने जितना का टाइम नहीं मिलता, क्योंकि 15 सेकंड में गणित में क्वेश्चंस होता नहीं है। पर रीजनिंग में एक तरह से वो बोलते हैं ना कि डायरेक्ट नहीं मत करो, तो सर टाइम दे दो बच्चों को करने के लिए, है ना, तो दे दिया मैंने टाइम, ठीक है। अब बताओ मुझे इसके अंदर दूरी किसके अंदर होती है? दूरी होती है मील के अंदर। मील के अंदर, है ना, मील के अंदर, मील, किलोमीटर, मीटर, ठीक है। इसी प्रकार हजार क्या है? पता है कि हजार धन में होता है क्या? 1000 रुपये होता तो मान लेते अपन। वजन का मतलब क्या होता है? वजन अगर यहाँ पर किलो किलो होता, देखो, धन वजन, मात्रा, और नहीं, यहाँ पर धन की जगह हजार आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? वजन। लीटर में द्रव्य, वृत्त मतलब क्षेत्रफल। मतलब इसका संबंध ऐसे है, न कि ऐसे, है ना। हजार, देखो दूरी, दूरी के किस में नापी जाती है? मील के अंदर नापी जाती है। हजार धन होता है कि नहीं? हजार अगर यहाँ पर रुपये होता तो अपन कर सकते थे इसको। वजन की जगह यहाँ पर किलोग्राम वगैरह होता है ना, किलोग्राम, 1 किलो 2 किलो, तो अपन कर सकते थे, ठीक है। और क्षेत्रफल अगर अगर यहाँ पर वृत्त, तो क्षेत्रफल का तो जचेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर अगर इसको अपन इधर लिखते लिखे वृत्त का क्षेत्रफल, नहीं ये भी नहीं जचेगा, क्योंकि वो यूनिक चीज़ होनी चाहिए वो, है ना। तो फिर यहाँ पर देखो द्रव्य, लीटर। हाँ देखो मेरी बात सुनो, ये पानी है ना, ये पानी है ना, ये क्या है सर? ये पानी है, लिक्विड है। लिक्विड मतलब द्रव्य है। तो द्रव्य तो मतलब ये लीटर में है ना, लीटर में है ना, ये तो लीटर के अंदर। हाँ, ये बोतल कितने लीटर की है सर? ये तो 1 लीटर की बोतल है, ये 2 लीटर की बोतल है, ये 5 लीटर की बोतल है। हमारे हौद में पानी आता है 5 लीटर आता है ना, बोलते हैं ना। तो ये तेल आता है, 5 लीटर की बोतल आती है, 1 लीटर की बोतल आती है, तो ये लीटर में है। तो द्रव्य किस में होता है? लीटर के अंदर होता है। तो अपना दूरी किस में होती है? दूरी होती है सर मील के अंदर। इसी प्रकार लीटर में जो हमारा द्रव्य होता है ना, वो किस में होता है सर? लीटर में होता है। दूरी अगर मील में होती है तो अपना द्रव्य किस में होता है? लीटर में होता है, ठीक है। देखो ज्योति, ज्योतिष शास्त्र का संबंध किससे? भविष्य से। उसी प्रकार वनस्पति,
शास्त्र का संबंध किससे होना चाहिए मुझे बताओ। आपका टाइम स्टार्ट होता है अभी, करो। दस सेकंड हो गए, ये हो गए 15 सेकंड। ठीक है, जो भी ज्योतिष होता है वो क्या करता है, भविष्य बताता है। सर ज्योतिष होता है ना, ज्योतिष वो क्या करता है सर, भविष्य बताता है। ज्योतिष क्या बताता है, भविष्य बताता है। ज्योतिष क्या करता है, भविष्य बताता है। तो मुझे बताओ वनस्पति शास्त्र में क्या होता है। मिट्टी होती है क्या, रहा मिट्टी तो नहीं होती है। तना होता है कि नहीं होता है, पत्ते होते हैं क्या, नहीं, पत्ते तो पेड़ के अंदर होते हैं। तो पेड़ होते हैं क्या, हाँ बोलते हैं ना, जूलॉजी शायद है ना, वनस्पति शास्त्र मतलब जूलॉजी होता है क्या, सही पता नहीं लिखा लिखा। तो आप लोग जूलॉजी, जूलॉजी होती है ना साइंस के अंदर है ना, तो पौधों से संबंधित तो होती है ना वो जूलॉजी, है ना। जूलॉजी पौधों से संबंधित होती है। एक तो बायोलॉजी होती है और केमिस्ट्री फिजिक्स होती है, जूलॉजी शायद जूलॉजी हो सकती है मेरे हिसाब से, है ना, वनस्पति शास्त्र। ठीक है, ठीक है ना। गलती हो गई तो देख लेना एक बार, जूलॉजी बोलते हैं कि उसे, है ना, पौधे हो गए ना। ठीक है, अब देखते हैं इसी प्रकार बुद्धिमान कैसे संबंधित है। इसी प्रकार स्फूर्ति। टाइम स्टार्ट होता है आप लोगों का अभी। सोचो देखा क्या आंसर हो सकता है इसका। 10 सेकंड, ये हो गया 15 सेकंड। ठीक है, मुझे बताओ एक आदमी क्या है, चालाक है। एक आदमी क्या है, बहुत चालाक है, बहुत चालाक। और चालाक आदमी क्या होता है, बुद्धिमान होता है। चालाक आदमी क्या होता है सर, बुद्धिमान होता है। आजकल पता है आज के ज़माने में क्या चल रहा है, आज के ज़माने में जो आदमी चालाक है ना, बस ही बस उसी का ज़माना है, बाकी का ज़माना नहीं है। चालाक आदमी क्या करता है, किसी को भी बेवकूफ़ बना सकता है। चालाक आदमी क्या करता है, किसी से भी कोई भी बात मनवा सकता है। चालाक आदमी क्या करता है, चालाक आदमी किसी से भी अपना काम निकलवा सकता है। समझ में आ गई मेरी बात। चालाक आदमी चाहे जो कर सकता है, क्यों, क्योंकि वो क्या करता है, जीव जरूरी करने में रखता है। जीव जरूरी सर, जीव जरूरी सर, जीव जरूरी, क्योंकि वो चालाक रहता है। उसको सब पता है कि ये आदमी अपना कब काम में आएगा, ये आदमी अपना कब काम में नहीं आएगा, सब पता रहता है चालाक आदमी को। तो चालाक आदमी क्या करता है, बुद्धिमान रहता है। क्या रहता है, बुद्धिमान रहता है। इसी प्रकार बेवकूफ़ आदमी स्फूर्तिहीन रहता है क्या, स्फूर्तिहीन नहीं। मूर्ख आदमी स्फूर्तिहीन रहता है क्या, नहीं, धूर्त नहीं। पर सुस्त आदमी रहता है ना, सुस्त, एकदम सुस्त। सुस्त का मतलब जिसकी ऊँग ही नहीं उड्डा, बोले ना, अरे थारी ऊँग ही नहीं उड्डा की कर। बहुत सारे मम्मी पापा बोलते हैं ना, मम्मी पापा घर के अंदर सुबह सुबह, अरे ऊँग उड़ गई, नहीं उड़ गई, अरे उड़ जा अब तो उड़ जा, बोलती है ना, क्योंकि वो एकदम सुस्त रहता है। सुस्त का मतलब हो गया कि जो आदमी एक्टिव नहीं है। आज के ज़माने में पता है कि अपन क्या बोलते हैं, अपन जैसे अपन बोलचाल की बात हम बोलते हैं ना किसी के बारे में कि यार ये आदमी थोड़ा एक्टिव नहीं है किसी काम में, है ना, बोलते हैं ना कि यार वो एक्टिव नहीं है ना, मतलब किसी चीज़ में वो एक्टिवनेस नहीं दिखाता, मतलब उसके अंदर स्फूर्ति नहीं है ना, बोलते हैं ना वो एक्टिव नहीं है यार, है ना। जैसे मेरे भी एक दो दोस्त ऐसे जो बोलते हैं मतलब वो एक्टिव नहीं है। जैसे बोलते हैं ना अपन, जैसे अपन किसी को देखते हैं, है ना, किसी को देखते हैं तो अपन उसकी चाल, उसकी बोली और उसके मतलब वो चल कैसे रहा है ना। एक तो ऐसे चलते फटाफट चलता है, और एक ऐसे चलता है, ऐसे ढोला का डमका ऐसे चलता है। हाँ, ऐसे चलता है एक ढोला, बोलते हैं ना ढोला का डमका चाला आदमी। एक तो वो धीरे धीरे चाला है, और एक वो चाला फटाफट आमदनी काम करता है। कोई काम बता दिया तो फटाफट कर लेता है उस काम को, है ना। घर के अंदर भी होता है बहुत सारे आदमी कि जिसको अपन 5 बार बुला दिया, 10 बार बुला दिया काम करने के लिए, तो भी वो ढीठ की जान सुनता नहीं है। तो वो सा आदमी क्या होती है, स्फूर्तिहीन आदमी होती है, या फिर वो सुस्त आदमी होते हैं, या फिर उसको बोल देंगे कि वो एक्टिव नहीं है आदमी। ठीक है, तो इसका आदमी को अपन बोल देंगे सुस्त। सुस्त का संबंध किससे हो गया, वो स्फूर्तिहीन। स्फूर्तिहीन मतलब एक्टिवनेस नहीं है उसके अंदर। एक्टिव होती है ना, एक्टिव, एक्टिव नहीं है वो आदमी। ठीक है, एक्टिव का मतलब समझ में आ गई मेरी बात। अब जैसे मेरी बात बता देता हूँ आप लोगों को, मैं मेरी एक बात बता देता हूँ मैं आप लोगों को कि अगर मैं ये सब चीज़ें कर पा रहा हूँ, जैसे ये सारी चीज़ें पीपीटी वगैरह बना पा रहा हूँ, आप लोगों को पढ़ा पा रहा हूँ, है ना, पढ़ा पा रहा हूँ, है ना, और बुकलेट बना रहा हूँ, है ना, क्यों, क्योंकि मैं हूँ एक्टिव। क्या हूँ मैं, एक्टिव। तभी तो मैं ऑफिस से आने के बाद कम से कम 6-7 घंटे, 6-7 घंटे बता रहा हूँ मैं, 6-7 घंटे इसी काम में लगा रहता हूँ, इसी काम में
लगा रहता हूँ। टाइपिंग करना, पीपीटी बनाना, पीडीएफ बनाना, सब कुछ करना पड़ता है ना, तो 6-7 घंटे मुझे लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि मुझे एक्टिव है, मुझे एक्टिव रहना पड़ेगा, तभी तो मैं ये काम कर पाऊंगा। ठीक है, तो मतलब मैं स्फूर्ति नहीं हूँ मैं, हालांकि मैं कह सकता हूँ कि मैं चालाक नहीं हूँ, मैं चालाकी कह सकता हूँ कि मैं चालाक हूँ या नहीं हूँ, पर मैं सुस्त नहीं हूँ, मैं स्फूर्ति नहीं हूँ, मैं क्या हूँ, एक्टिव हूँ, ये जरूर कह सकता हूँ मैं। ठीक है। क्रिकेट, क्रिकेट को क्या है, एक गेम है। ठीक है, आपका टाइम स्टार्ट होता है, लो हो गया स्टार्ट। टाइम स्टार्ट हो चुका है आप लोगों का, ये खत्म हो गया टाइम। ठीक है, मुझे ये बताओ एक चीज, किताब क्या है, एक बुक रीड करना, नहीं ये तो जच नहीं रहा है। किंग, किंग का नियम होता है। देखो क्रिकेट क्या है, क्रिकेट गेम के अंदर आता है, क्रिकेट किस में आता है, गेम के अंदर आता है ना। कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में असेंबली का मतलब संसद होता है ना, ये संविधान संसद में आता है क्या, नहीं आता। ये नियम अपने राजा के आते हैं क्या, ये भी अपन बोल सकते हैं कि ये भी अपने को नहीं आएगा। किताब रीड, ये भी जिस नहीं रहा मुझे तो, है ना, किताब का रीड। पर ये देखो हिंदी, और इधर, हाँ ये जो भाषा है ना, भाषा, ये भाषा के अंदर क्या आती है, हिंदी। जैसे बहुत सारी भाषा रहती है अपनी, जैसे में अपन मारवाड़ी है, कोई तेलुगु बोलता है, कोई तेलुगु बोलता है ना, तेलुगु, कोई मारवाड़ी बोलता है, कोई हिंदी बोलता है, और कोई नागौरी बोलता है। ठीक है, तो ये क्या आ गई, ये लैंग्वेज आ गई। लैंग्वेज का मतलब हो गया कि ये सब किसी के अंदर आती है, ये सब लैंग्वेज में आती है ना। लैंग्वेज मतलब भाषा में आती है, ये सारी चीजें किस में आती है, भाषा में आती है ना। तो मतलब क्या है, जब गेम के अंदर क्या आता है, क्रिकेट आता है, गेम के अंदर क्या आता है, वॉलीबॉल आता है, गेम के अंदर क्या आता है, बैडमिंटन आता है, और गेम के अंदर क्या आता है, खो खो आता है। ठीक है, तो इसी प्रकार भाषा में क्या, भाषा में क्या आएगी, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, सामाजिक, तेलुगु, मराठी, हिंदी, नागौरी, गुजराती। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात। तो इसका आंसर क्या आएगा अपना, हिंदी लैंग्वेज। ठीक है। टंगस्टन का संबंध किससे है, फिलामेंट से। वैसे संबंध है जिसका, सोने का। करो भाई, आपका टाइम स्टार्ट होता है अभी, करो, बताओ मुझे। कर लिया, सोच लिया आप लोगों ने, टाइम हो गया आप लोगों का, ये हो गया 20 सेकंड हो गए करीब करीब। ठीक है, मुझे बताओ, देखो गणित होती है तो मैं टाइम नहीं देता, क्योंकि गणित के अंदर मुझे पता है 15 सेकंड में काम होता नहीं है, पर रीजनिंग में आप लोग सोच सकते हो प्रश्न को 15 सेकंड में एक बार, है ना। मुझे बताओ कि जो फिलामेंट होता है ना, फिलामेंट, वो किससे बना होता है, वो टंगस्टन से बना होता है। ठीक है, बल्ब वगैरह में लगा होता है ना, बल्ब के अंदर फिलामेंट, है ना, तो वो किसके बना होता है, वो टंगस्टन से बना होता है। इसी प्रकार मुझे बताओ ये तांबा सोने से बना होता है क्या, नहीं। जलपो सोने से बनी होती है क्या, नहीं। टीन सोने से बनी होती है क्या, नहीं नहीं नहीं। पर आभूषण होता है ना, आभूषण, वो सोने से बना होता है। यस यस यस, ठीक है। तांबा सोने से बना होता है क्या, नहीं। जलपोत नहीं, टीन नहीं, और आभूषण यस यस यस, ठीक है। आप लोगों का टाइम स्टार्ट होता है, करके बताओ मुझे कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंध है जिससे दूसरे शब्द का पहले शब्द से। ठीक है, टाइम स्टार्ट होता है अभी, करके बताओ मुझे। 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, ये 15 सेकेंड। ठीक है, सोच लिया, सीधा सा अर्थ है यार। ये बोल रहा है कि जिसका सब मतलब दूसरे, क्या बोल रहा है कि दूसरे शब्द का पहले शब्द, इस इन दोनों का जो संबंध है ना, वही इन दोनों का संबंध होना चाहिए। ठीक है, इन दोनों का जो संबंध है वही इन दोनों का संबंध होना चाहिए, बात खत्म। ठीक है, बताओ मुझे एक 132, हाँ 132 तो देखा देखा लग रहा है, ये 11 भी देखा देखा लग रहा है। अगर मैं कहूँ कि इसका स्क्वायर कर दूँ, 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121। 121 में अगर 11 जोड़ दूँ, हाँ, अरे ये आ गया मेरे पास, संबंध आ गया कि अपन इसको स्क्वायर करना है और इसको जोड़ना है।
11 का स्क्वायर 121 प्लस 11 132, सही है सही है, 121 प्लस 11 132, ठीक है। मतलब अपना संबंध क्या आया, अपना संबंध आया ए स्क्वायर प्लस ए। संबंध क्या आ रहा है कि उसी संख्या को एक संख्या को गुणा करो उसी संख्या से प्लस उसमें ए जोड़ दो। इसी प्रकार इसमें क्या करेंगे अपन, 12 का स्क्वायर करके इसमें क्या जोड़ देंगे, 12 जोड़ेंगे तो क्या आएगा सर, 12 को था 144 प्लस 12 यानी कि 156। इजी क्वेश्चन है इससे, तो घबराना नहीं है। सुनील सर बैठे हैं आप लोगों के पास, घबरा लिया ना, घबराने का काम नहीं है, रखना है अपने को, ठीक है ना। ठीक हो, फिजिकोलॉजी, फिजिकोलॉजी का संबंध किससे, माइंड से। उसी प्रकार ट्रिग्नोमेट्री का संबंध किससे होना चाहिए, बताओ मुझे। फिजिकोलॉजी का संबंध सर माइंड से है, तो इसका संबंध त्रिकोणमिति का संबंध किससे होना चाहिए। आप लोगों का टाइम स्टार्ट होता है अभी, बताओ मुझे। 5 सेकेंड, 10 सेकेंड होने वाले हैं, ये हो गए, और ये हो गए आप लोगों के 15 सेकेंड, ठीक है ना। चलो, फिजिकोलॉजी बोलते हैं ना, साइकोलॉजी, साइको चीज किससे जुड़ी हुई है, अपने माइंड से, अपने दिमाग से, अपने सर से जुड़ी हुई है, अपने दिमाग से जुड़ी हुई है वो क्या, साइकोलॉजी। पर त्रिकोणमिति, त्रिकोण, त्रिकोण, देखो त्रिकोणमिति आप लोगों ने पढ़ी नहीं, तो त्रिकोणमिति का मतलब हो गया 3 कोण वाला। 3 कोण होते हैं, 3 कोण, एक कोण ए बी और ए सी, ठीक है। मैथमेटिक्स, ये तो मैथमेटिक्स की एक शाखा है, मैथमेटिक्स की क्या है, एक शाखा है, क्या त्रिकोणमिति। हाइट नहीं, साइन नहीं, ये क्या हो गया, ट्रिंगल। ट्रेंगल क्या मतलब हो गया, ट्रेंगल क्या होता है, ट्रेंगल मतलब त्रिभुज, ठीक है। तो मतलब ये क्या है, एक त्रिकोणमिति किससे संबंधित है, एक त्रिभुज से संबंधित है। त्रिभुज कौन सा, इसमें त्रिकोणमिति में अपन त्रिभुज कौन सा लेते हैं काम में, समकोण त्रिभुज काम में लेते हैं, ज्यादातर अपन समकोण त्रिभुज काम में लेते हैं। क्यों, क्योंकि त्रिकोणमिति के अंदर जैसे ये साइन कोस वाले नियम काम होते हैं ना, साइन कोस टेन कॉट सेक और कोसेक, ये सारे चीजें जो किस में लागू होती है, ये लागू होती है हमारे त्रिकोणमिति में, और त्रिकोणमिति के अंदर भी कौन से, समकोण त्रिभुज में ये चीजें लागू होती है, ठीक है। इसी प्रकार देखना, सोना, उस विकल्प का चयन कीजिए तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है, यानी इससे उसी प्रकार संबंधित है जो दूसरा शब्द पहले शब्द से है ना। तो सोना, हार और लोहा, यहां पे देखना एक बार कि, चलो 15 सेकंड का टाइम दो फिर तो आप लोगों को, देखो अब देखो टाइम स्टार्ट हो गया। ठीक है, हो गया टाइम आप लोगों का खत्म। मुझे बताओ हार किससे बना है सर, हार सोने से बना रहता है, हार तो सोने से बना रहता है, हार सोने से बना है। बताओ लो, कमीज किससे बनी है, लोहे से बनी है कि नहीं, फीता नहीं, पुस्तक नहीं, बाल्टी, बाल्टी है ना अपनी सारी घर के अंदर जो बाल्टी रहती है लोहे वाली, है ना, अपने घर में जो बाल्टी रहती है लोहे की बाल्टी, वो किससे बनी रहती है, मुझे बताओ। वो रहती है लोहे से बनी हुई रहती है, कोई कोई बाल्टी प्लास्टिक की भी रहती है, पर यहां पर जो सेट हो रहा है ना वो क्या है, लोहे की बाल्टी, ठीक है। समझ में आ गया क्या, अपने रीजनिंग समझ में आएगा, अपने एनालॉजी समझ में आएगा। एनालॉजी टेस्ट आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया, मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। और आज आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी ये भी मुझे कमेंट करके जरूर बता देना, ठीक है। और प्लीज़ लाइक कीजिए ना, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वीडियो को बिल्कुल भी शेयर नहीं करते, है ना। और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और बुकलेट आप लोगों को गणित के अंदर क्षेत्रमिति की आप लोगों को संडे को मैं पूरी कोशिश करूंगा, नहीं तो देखो संडे को नहीं होगी तो फिर 23, 24, 25, 26 तारीख तक मिल जाएगी, क्योंकि 26 को भी शायद छुट्टी है ना, शिवरात्रि की, ठीक है। तो 26 को तो पक्का मिल ही जाएगी, नहीं तो संडे को तो मैं पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। इसी प्रकार से आप लोग जुड़े रहिए मेरे साथ, और किसी को कुछ भी प्रॉब्लम हो मुझे कमेंट करके जरूर बता देना, ठीक है। दूसरी बात देखो, बुकलेट के साथ साथ बुकलेट आप लोग प्रिंट आउट करके आराम से पढ़ो, है ना। बुकलेट की प्रिंट आउट लेके आराम से पढ़ना, और किसी भी उसमें समझ में नहीं आया ना बुकलेट के अंदर, तो आप लोग फिर भी बुकलेट में भी समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट कर देना। और बुकलेट के अंदर जैसे नंबर दे रखे ना, इसके ऊपर नंबर, या फिर मेरे पास टेलीग्राम जो ग्रुप है ना,
है ना, डिस्कशन ग्रुप, उसके अंदर भी आप मुझसे कुछ चीज़ें पूछ सकते हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही, और कल और देख लेंगे अपन, 1-2 क्लास और लेंगे एनालॉजी की और फिर खत्म कर देंगे। ठीक है, क्योंकि देखो हर क्लास की 15-15 क्लासें लेना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मुझे पता है इससे 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे, तो 2-3 प्रश्न के लिए 3 क्लास काफ़ी है ना। तो इसकी एनालॉजी की 1-2 क्लास और ले लेंगे, फिर इसके बाद में दूसरा टेस्ट, दूसरी जो चैप्टर है वो कर लेंगे। ठीक है, और नहीं समझ में आए तो मुझे कमेंट करना, लाइक करना, है ना, लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों से, और जो लाइब्रेरी में बैठे बैठे देखते हैं ना, रीले देखते हैं, तो उनको भी शेयर कर देना। ठीक है, कि सुनील सर भी यहाँ पर पढ़ाते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत। ओके।